हैबिटेट फैक्टर्स। पिछले चैप्टर में हमने हैबिटेट एंड हैबिटेट फैक्टर्स को स्टार्ट किया था और आवासीय कारक कौन कौन से हैं उनको हमने मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित करके और उसको क्लासिफाई किया था और उसको समझने की कोशिश की थी। मोटे तौर पर जो है अजैविक और जैविक कारकों में विभाजित किया था। जो हमने क्लासिफिकेशन किया था उसमें अगर हम देखें तो आवासीय कारकों में सबसे अधिक जीव जगत को प्रभावित करने वाले दो ही प्रमुख कारक हैं, जलवायु कारक और मिट्टी। हम मोटे तौर पर देखें तो वातावरण, अलग अलग वातावरण में रहने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधों में अनेक भिन्नताएं देखने को मिलती है। तो उस पर जीवधारियों पर सबसे अधिक प्रभाव जो है जलवायु कारक का होता है, क्योंकि जलवायु जो है पृथ्वी के समस्त जीवन पर अपना नियंत्रण रखती है। हम ध्रुवीय क्षेत्रों को देखें जहाँ हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, तो वहाँ पर मानव बस्तियाँ नहीं के बराबर है और ना ही वहाँ किसी प्रकार की वनस्पति उगती है। इसके विपरीत अगर हम देखते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, तो जो कि विषुवत रेखा के पास है, जहाँ हमेशा तापमान जो है अधिक होता है, नमी अधिक होती है, तो वहाँ पर घनी वनस्पति पाई जाती है और बहुत प्रकार की वेजिटेशन, बहुत किस प्रकार की या किस्में जो है वनस्पति की मिलती है, जीव जंतुओं की मिलती है। तो ऐसे क्षेत्रों में प्राणी जीवन का पूर्ण विकास देखने को हमें मिलता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि जहाँ पर वर्षा कम है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वह मरुस्थलीय भाग पाए जाएंगे। वहाँ पर जो होगी वेजिटेशन कम होगी और वहाँ पर भी उसी तरह के जीव जंतु और वेजिटेशन देखने को मिलेगी। तो जलवायु के अंतर्गत कौन कौन से कारक हैं जो आते हैं, जो कि मिलकर एक हमारी जलवायु को बनाते हैं। इसमें तापमान, प्रकाश, वर्षा, वायुदाब, आर्द्रता और पवन प्रमुख हैं। इसमें हम सबसे पहले तापमान को लें तो तापमान क्या चीज़ है? तापमान जो है हमारे वातावरण की गर्मी को नापने का पैमाना है, जिसको कि हम फ़ारेनहाइट या सेल्सियस में प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि सभी जीवों को अपनी जैविक क्रियाएं करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा सूर्य के विकिरण से ही प्राप्त होती है। तो जैवमंडल के या इस पृथ्वी पर भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न तापमान होता है। जैसे समुद्र, ठंडे समुद्रों में माइनस तक भी जो है टेम्परेचर चला जाता है। फ्रेश वाटर का मानते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है। कई साइबेरिया के कई भूभागों में -70 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जो है टेम्परेचर चला जाता है। कई जगह रेगिस्तानों में 85 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जो है टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह से जब हम धरातल से 150 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो वहाँ लगभग 1 डिग्री तापमान जो है वो कम हो जाता है। तो इस तरह से जीवों के या जीवधारियों पर बहुत व्यापक रूप से तापमान का प्रभाव पड़ता है। तो तापमान जो क्रियाएं जीवधारियों की प्रभावित करते हैं वो निम्न प्रकार से हैं। जैसे कि हम ले, पहला है ताप का उपापचय पर प्रभाव, यानी मेटाबॉलिज्म पर प्रभाव। क्योंकि जितने भी जीवधारी हैं उनकी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस एक विशेष तापक्रम पर ही संभव होती है। जैसे कि असम
मापी यानी कोल्ड ब्लडेड जंतुओं में ताप के ज़्यादा बढ़ जाने से मेटाबॉलिक प्रोसेस की गति भी जो है बढ़ जाती है। और इसी तरह से हम फ्रॉग का यानी मेंढक का उदाहरण ले तो मेंढक में जो है क्या है, ताप की अत्यधिक कमी से जाड़े में उपापचय क्रियाएं अत्यंत धीमी पड़ जाती है और वो सर्दियों में सुप्त अवस्था में चला जाता है। दूसरा आता है ताप का वृद्धि और विकास पर प्रभाव। तो ताप का वृद्धि जीवधारियों के वृद्धि पर और उनके विकास पर क्या क्या प्रभाव किस किस तरह से होता है, क्योंकि ये देखा गया कि वृद्धि और विकास के लिए एक अनुकूलतम तापमान की आवश्यकता होती है। जैसे कि ड्रैगन फ्लाई जो एक इंसेक्ट है उसको अपनी लाइफ उसकी लाइफ जो होती है वो अगर गर्म मौसम होगा तो 1 वर्ष में ही अपना लाइफ साइकिल पूरा कर लेगा। इसके विपरीत ठंडे प्रदेशों में ड्रैगन फ्लाई जो होगा वो अपना लाइफ साइकिल 2 वर्ष में पूरा करेंगे। इसी तरह से ट्राउट मछली के अंडे भी 15 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की तुलना में 4 गुना तेज़ी से वृद्धि करते हैं। इसी तरह से कोरल भी जो है समुद्र के उन्हीं भागों में विकसित होते हैं जहाँ जल का ताप 21 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रहता है। तीसरा आता है ताप का लैंगिक अनुपात पर प्रभाव। लैंगिक अनुपात पर भी जो देखें अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग जीवधारियों के जो है रिप्रोडक्शन पर इफ़ेक्ट्स आते हैं। अगर हम क्रस्टेशिया वर्ग का एक उदाहरण लें, डेफनिया और साइक्लॉप्स, ये साधारणतः ताप पर अनिषेचक जनन से केवल मादा संतति उत्पन्न करते हैं, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो लैंगिक प्रजनन से नर व मादा दोनों की संतति उत्पन्न करते। तो इन कई जीव जंतुओं के लैंगिक अनुपात पर जो है टेम्परेचर के प्रभाव देखने को मिलता है। जंतुओं के व्यवहार पर तापमान का प्रभाव। अब हमने कई बार देखा है कि साइबेरिया से बर्ड्स जो है उड़कर सर्दियों में साउथ की तरफ जो है हमारे कंट्रीज़ में भी आती हैं। तो ये एक टेम्परेचर के प्रति जो है उनका व्यवहार है, वो ठंडे प्रदेशों से थोड़े गर्म प्रदेशों की ओर चले जाते हैं। कुछ सांप होते हैं, सांप की कुछ जातियाँ होती है जो घोर अंधेरे में भी अपने शिकार का पता ताप के विकिरण से लगा लेते हैं। इसके अलावा अन्य और भी जो है ताप के प्रभाव जीवधारियों पर पड़ते हैं, जैसे कि ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जंतुओं का शारीरिक विकास और वृद्धि गर्म प्रदेश के जंतुओं से अधिक होती है। ठंडे प्रदेश में रहने वाले स्तनधारियों के कान, गर्दन, पूंछ, पाँव छोटे होते हैं और इनकी जो शारीरिक संरचना वो होती है वो बड़ी कॉम्पैक्ट होती है। इसी तरह से टेम्परेचर का जो है जीवधारियों के कलर पर भी जो है प्रभाव देखने को मिलता है। ठंडे और शुष्क प्रदेशों के निवासियों की अपेक्षा जो गर्म प्रदेशों में जो मैमल्स, एबीज और जो इंसेक्ट्स पाए जाते हैं वो डार्क कलर के होते हैं। इसी का अब दूसरा फैक्टर है, क्लाइमेटिक फैक्टर का दूसरा भाग जो है वो है प्रकाश यानी कि लाइट। तो लाइट का इफ़ेक्ट भी जो है जीवधारियों को बहुत अधिक जो है प्रभावित करता है। इसका सोर्स भी जो है सूर्य है और सूर्य से जो है ऊर्जा प्राप्त करके पौधे अपना भोजन बनाते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। और हम जो बैंगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल रंग देखते हैं, ये एक तरह का प्रकाश ही है जिसका प्रभाव जीवधारियों पर पड़ता है। तो जितने भी जीवधारी हैं वो अपने भोजन का निर्माण फोटोसिंथेसिस की क्रिया से ही बनाते हैं। इस तरह से जंतुओं और वनस्पति की अनेक जैविक क्रियाओं पर सीधा प्रकाश का जो है सीधा प्रभाव पड़ता है। प्रकाश का जो है पहला प्रभाव हम लेंगे मेटाबॉलिज्म पर।
क्योंकि मेटाबॉलिज्म मतलब कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है। विभिन्न जंतुओं में एंजाइम्स की कार्यविधि, लवणों की घुलनशीलता, गैसों की अनुक्रिया पर भी प्रकाश की तीव्रता का सीधा प्रभाव होता है। जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है, विभिन्न एंजाइम्स की क्रिया भी तेज़ी से बढ़ती जाती है और लवणों की घुलनशीलता भी बढ़ती जाती है। जंतुओं के रंगों पर और शरीर रचना पर प्रकाश का प्रभाव। अब गुफाओं में रहने वाले जो जंतु हैं, उन्हें प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण उनकी त्वचा रंगहीन हो जाती है, आंखें निष्क्रिय हो जाती है या अवशेष के रूप में रहती है। गहरे समुद्रों में जो जीव जंतु रहते हैं, वहाँ प्रकाश की तीव्रता के कारण जंतु ज़्यादातर अंधे ही पाए जाते हैं। प्रकाश का जीवधारियों के वृद्धि और विकास पर क्या प्रभाव रहता है? जैसे कि सैल्मन मछली का लार्वा तीव्र प्रकाश में तेज़ी से वृद्धि करते हुए विकसित होता है और अंधेरे में इनका विकास रुक जाता है और इनकी मृत्यु दर भी बढ़ जाती है। इस तरह से जो है प्रकाश का प्रभाव इन शारीरिक क्रियाओं पर पड़ता है। थैंक यू।